हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीच फॉर टॉप। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, टीच फॉर टॉप। फ्रेंड्स, रोज की तरह आज फिर से हम आपके सामने मैथमेटिक्स से एक टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है सिंबल्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में बहुत सारे सिंबल यूज किए जाते हैं, तो आज लगभग बहुत ज्यादा यूज होने वाले जो सिंबल्स हैं उसका हम सिंबल लिखेंगे और फिर उसका नाम बताएंगे आपको। वैसे बहुत सारे सिंबल आपको याद भी होंगे, फिर भी जो कुछ छूटा होगा उसे आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैथमेटिक्स में सबसे हमारी पहली सिंबल जो है, हमारी सबसे पहली सिंबल, बिल्कुल आप इसको देखे होंगे, सभी लोग जानते हैं इसको। इस सिंबल को प्लस कहा जाता है। जी हां, प्लस, या इसे पॉजिटिव भी आप कह सकते हैं। जो डॉक्टर लोग होते हैं उनकी गाड़ियों के पीछे या हॉस्पिटल के ऊपर ये साइन बना होता है प्लस। जी हां, उसके बाद सेकेंड सिंबल है हमारी माइनस। जी हां, माइनस, इसे निगेटिव कहा जाता है, प्लस माइनस। तीसरी सिंबल है मल्टीप्लाई। जी हां, मल्टीप्लाई, मतलब गुणा करने के लिए मल्टीप्लाई। इसको ऐसे भी दिया जा सकता है एक बिंदु द्वारा, मतलब ये नहीं तो या, बिंदु द्वारा भी लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई को। चौथी सिंबल है डिवाइड, या ऐसे करके आप चाहे तो डिवाइड को ऐसे, इस तरह से भी इसे हम डिवाइड लिखते हैं। जोड़, घटाव, गुणा, भागा, इस तरह से। हमारी अगली सिंबल है पांचवी सिंबल, हिंदी में इसे बराबर कहते हैं, इंग्लिश में इसे इक्वलिटी, इक्वल के भी नाम से जानते हैं। इक्वलिटी कहिए, इक्वल कहिए, दोनों एक ही हैं। इसके बाद अगली सिंबल हमारी सिक्स सिंबल, इक्वल का साइन देकर ऐसे काट देना, इन इक्वलिटी। इन इक्वालिटी मतलब नॉट इक्वल। जी हां, इसके बाद सातवीं सिंबल है पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस और माइनस दोनों एक साथ। इसे प्लस और माइनस आप पढ़ सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों, प्लस माइनस एक साथ पढ़ेंगे, प्लस माइनस। जी हाँ, तो ये हमारी 7 सिंबल हो गई। उसके बाद अगली जी 8वीं सिंबल, 8वीं सिंबल है ग्रेटर देन। उसके बाद 9वीं सिंबल है स्मॉलर देन। इसके पहले आप चाहे तो इज लगा दें, इज ग्रेटर देन, इज स्मॉलर देन। इसके बाद 10वीं सिंबल है
ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। जी हां, इसी तरह से एक ग्रामी सिंबल है हमारी 11th सिंबल जो है जस्ट इसके अपोजिट, इज लेस देन और इक्वल टू। जी हां, ये इसको बड़ा बराबर, बड़ा और बराबर, ये छोटा और बराबर। इसको हिंदी में बड़ा कहते हैं, इसको छोटा कहते हैं। जी हाँ, उस तरह से हमारी 12वीं सिग्नल जो है, सिंबल जो है, इस तरह से एक लाइन लेकर नीचे बिंदु देना है ना। ऐसे नोट ऑफ एक्सक्लामेशन के भी नाम से जानते हैं, मगर मैथमेटिक्स में इसे फैक्टोरियल कहा जाता है। जब हम ग्रामर पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं हिंदी इंग्लिश में, तो इसे हम एक्सक्लामेशन, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। मगर मैथमेटिक्स में इस साइन का फैक्टोरियल यूज के रूप में होता है, फैक्टोरियल कहा जाता है इसे। इसके बाद 13 नंबर, परसेंटेज। जी हां, परसेंटेज कहा जाता है। इसके बाद हमारी 14वीं नंबर, इस तरह से दो बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे, दो बिंदु नीचे एक बिंदु ऊपर, इस साइन को कहा जाता है देयरफॉर। जी हाँ, देयरफॉर, ऐसे हिंदी में हम लोग इसलिए के नाम से जानते हैं, इसलिए। तो हमारे टोटल पहली पेज में 7, इसमें भी 7, टोटल 14 हो गए। इस तरह से 15 जो सिंबल है, ये सिंबल जो है ऊपर 2 नीचे 1, बिकॉज हम लोग हिंदी में इसे चूंकि, चूंकि कहते हैं, इंग्लिश में इसे बिकॉज, बिकॉज का साइन है। उसके बाद 16 सिंबल, जी हां, इस तरह का सिंबल है जिसे हम सम ऑफ या इसे सिग्मा, सिग्मा के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब कुल जोड़, टोटल जोड़ से होता है। किसी चीज को टोटल जोड़ना हो, इस तरह के साइन हम देते हैं। उसके बाद 17वीं नंबर जो है, इस साइन को तो सभी लोग जानते होंगे, इसका पाई कहा जाता है, जिसका वैल्यू जो होता है 22/7 या फिर 3.14 इसकी वैल्यू होती है। इसे पाई के नाम से जानते हैं। जी हाँ, उसके बाद है 18 नंबर। 18 नंबर है इस तरह से, इसे कहते हैं इज पैरेलल टू, इज पैरेलल टू। जी हाँ, इस तरह से अगला जो है हमारा 18 नंबर, 18 नंबर की साइन है ऐसे एक्स रहेगा और बीच में ऐसे लाइन। इस साइन को एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स कहा जाता है। हिंदी में इसे निरपेक्ष मान कहा जाता है, निरपेक्ष मान। जी हां, उसके बाद हमारी 20वीं साइन है अल्फा। इस तरह से र जैसा, इसे अल्फा के नाम से जानते हैं। जी हां, अल्फा। और 21 साइन
हमारा है बीटा। बी बी जैसा ही अंग्रेजी की बी अक्षर जैसा होता है, बी थोड़ा सा यहां नीचे साइड में निकला होता है, इसे हम बीटा कहते हैं। जी हाँ, इस तरह से पहली पेज में 7, दूसरी पेज में 7 और तीसरी पेज में 7, टोटल 21 हुए। और भी कुछ है जिसे अगली पेज में मैं लिख रहा हूं। ट्वेंटी टू जो है 22 नंबर पर इस तरह का है। मैथमेटिक्स में हम हिंदी में इसे छोटा कोष्टक कहते हैं, मगर इंग्लिश में इसे पैरेंथेसिस। जी, पैरेंथेसिस कहा जाता है इसको इंग्लिश में। इसके बाद 23 नंबर का सिग्नल, ए और बी, उसके ऊपर ऐसे एक लाइन, ए बी के ऊपर एक लाइन, इसको सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी कहा जाता है। अगली सिंबल है 24, इस साइन का नाम एंगल, कोण, हिंदी में कोण कहते हैं, एंगल। जी हां। अगला है 25 सिग्नल, इस तरह की सिग्नल है जिसे बिलोंग्स टू सेट थ्योरी, मैथमेटिक्स के सेट थ्योरी में यह सिंबल आपको मिलता होगा। बिलोंग्स टू का सदस्य है, इसका मतलब होता है का सदस्य है। और इस तरह से सिंबल यही रहेगा। और इसे अगर काट दिया जाए तो इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, सदस्य नहीं है। जी हां। उसके बाद 27 जो है अगला है हमारा, इस तरह से एरो जैसा, डबल करके एरो जैसा। इम्प्लाइज टू, जी हां, इसको कहते हैं इम्प्लाइज टू। इसके बाद 28, ए बी लिखा होगा, उसके ऊपर एक एरो होगा, तीर का चिन्ह होगा ए बी के ऊपर, उसको कहते हैं रे ए बी किरण, रे ए बी हिंदी में कहते हैं ए बी किरण। इस तरह से हमारा 28 हुआ। और थोड़ी बहुत है उसे भी नेक्स्ट में अभी मैं लिख देता हूं। ट्वेंटी 29, जी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। जी हाँ। उसके बाद 30 नंबर का हमारा सिंबल है, इस तरह से इन्फिनिटिव, इन्फिनिटी। जी हाँ, इस साइन को इन्फिनिटिव कहा जाता है। इन्फिनिटी, जैसे किसी संख्या में 0 से जब भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है, उस समय हम उसे इन्फिनिटी मानते हैं। अगला है हमारा 31। मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है, कैलकुलेशन सब्जेक्ट में, इंटीग्रल। जी हाँ। और उसके बाद 32, इज सिमिलर टू, इज सिमिलर टू। 33 नंबर है,
हिंदी में तो इस साइन को वर्गमूल कहा जाता है, इंग्लिश में इसे स्क्वायर रूट ऑफ। स्क्वायर रूट ऑफ 34 नंबर है। हम इंग्लिश में इसे एंड के रूप में यूज करते हैं, इस साइन को एंड समझाता है, मगर इसका नाम है एम्परसेंड। एम्परसेंड, जी हाँ, एम्परसेंड नाम है इसका। और हमारा 35 नंबर जो है, ये हमारी साइन है, यहां 3 है, क्यूब रूट ऑफ। क्यूब रूट ऑफ, जी हाँ, घनमूल निकालने के लिए। जैसे इस तरह का एक साइन यहां है जिसको स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाला जाता है, उसी तरह से अगर यहां पर 3 लिखा हो तो उसे क्यूब रूट इंग्लिश में कहते हैं, और घनमूल निकालने के लिए इसे यूज किया जाता है। बस थोड़ी सी और है, 2 4 5, वो मैं नेक्स्ट में अभी लिख देता हूं। थर्टी 36 नंबर, स्क्वायर ब्रैकेट। जी हाँ, हम लोग इसे बड़ा कोष्ठ भी कहते हैं, बड़ा कोष्ठक हिंदी में स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद अगली है, हम लोग हिंदी में मझला कोष्ठ कहते हैं, मगर इंग्लिश में इसे करली ब्रैकेट। जी हाँ, इसे करली ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। 38 नंबर जो है, एल जैसा, अगर सिर्फ एल जैसा दिया जाए तो हो गया हमारा राइट एंगल। जी हाँ, और हमारा 39 जो है, इस तरह से दोनों साइड में एरो जैसा है अगर, तो इसे हम इक्विवेलेंट टू, कहा जाता है। 40 नंबर, जी हाँ, 40वां नंबर है आपका, इस तरह से करके ऐसे उल्टा ए जैसा अगर हम इसे लिख दें, इसे फॉर ऑल कहा जाता है। फॉर ऑल, जी हाँ, इसे फॉर ऑल पढ़ते हैं। और 41, हमारी 41 जो है, ये अगला है हमारा, जिसको इस तरह से उल्टा टी जैसा, परपेंडिकुलर, जी हाँ, लंब कहा जाता है, लंब, परपेंडिकुलर हिंदी में लंब कहते हैं। और आज हमारा अंतिम सिंबल जो है, हमारी अंतिम सिंबल जो है, ये है इस तरह का, जिसे हम इज कंग्रुएंट टू, जी हाँ, इज कंग्रुएंट टू, इस सिंबल को कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे तो और भी कुछ सिंबल है मैथमेटिक्स में, जिसे आगे कभी फिर से एक बार अगर मैं वीडियो बनाया तो उसकी भी जिक्र कर दूंगा, मगर कॉमन यूज होने वाले यही सभी हमारे सिंबल इन मैथमेटिक्स, यही सब है। आप इसे याद कर लें और इस वीडियो से अधिक आप लाभ उठाएं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि आप हमारे वीडियो या चैनल पर नए हो तो इस हमारे चैनल की इस टॉप को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।